हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आज मैं आ गई हूँ अगेन आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग जो है बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक है वीनस जो रेट्रोगेट हुआ है, इसका आपके लव लाइफ में एंड करियर में, फाइनेंसेस में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वीनस जो है वो 2 मार्च से 12 अप्रैल तक पाइसिस में रेट्रोगेट रहने वाले हैं। एंड जिनको नहीं पता कि रेट्रोगेट क्या होता है, आप गूगल कर सकते हैं। शुक्र महाराज जो है वो वक्री हो रहे हैं इस टाइम पे। स्पेशली जो है आपका कोई पास्ट इशू निकल के आ सकता है, कोई पास्ट आपका रिलेशनशिप वापस आ सकता है, पास्ट पर्सन वापस आ सकता है। आपके ऑन गोइंग रिलेशनशिप में जो है ब्रेकअप के सिचुएशन बन सकते हैं, ब्रेकअप हो सकते हैं। तो वीनस जब रेट्रोगेट होता है तो यही चीजें जो है होती है। एंड आपका अगर कोई प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था तो वो हो सकता है पूरा हो। तो बेसिकली जो लेफ्ट ओवर ओवर कर्मास है ना, वो इस टाइम पे पूरे होते हैं। तो हम लोग जो है ना, अब देख लेते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में इफेक्ट क्या पड़ने वाला है इस वीनस रेट्रोग्रेड का। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड यस गाइस, रीडिंग जो है जनरल होने वाली है, कलेक्टिव होगी। तो जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही सुनिएगा एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 13 अप्रैल से वीनस जो है, फिर मतलब शुक्र महाराज जो है, शुक्रदेव, वो मार्गी होंगे। अभी 2 मार्च से वो वक्री हो चुके हैं। 12 अप्रैल तक ये बना ही रहेगा। नो, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। वैसे भी मार्च जो होता है ना, वो एवरी ईयर एक्चुअली बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। आपने नोटिस किया है कभी? तो मार्च जो है वो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। एंड स्पेशली इस बार तो मार्च में बहुत कुछ होने वाला है। तो यस, एंड ये रेट्रोगेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ कार्ड, आप अपना फोकस बना के रखिए। ओके, टेम्परेंस। हम्म, ओके। आई होप कार्ड्स आर विजिबल टू यू। 10 of Pentacles. Three of Swords. ओके गाइस, और थोड़े कार्ड्स निकालते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। एंड जब तक मैं, हाँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं जब तक मैं शफल कर रही हूँ, एंड डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। ये दो कार्ड्स आए हैं तो ये ले लेते हैं। ओके, 9 of Wands एंड 8 of Swords. ओके गाइस,
And energy of the deck is Page of Cups. Okay, so ये जो वीनस रेट्रोगेट हो रहा है, इसका आपके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और 12 अप्रैल तक क्या क्या हो सकता है, और आपको किन चीजों से बचने की जरूरत है। सबसे पहले तो गाइज आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। अभी आपके इमोशंस जो है बहुत ज्यादा पीक पे होंगे, एक्सट्रीम इमोशंस आप जो है फील कर पा रहे होगे, क्योंकि वीनस जब रिट्रोगेट होता है आपको पास्ट पर्सन की बहुत याद आती है। आप मतलब आपको अभी तक नहीं लग रहा होगा, इतनी याद नहीं आ रही होगी, या फिर याद आ ही नहीं रही होगी, बट ऑल ऑफ अ सडन जो है ना आपको बहुत याद आएगी। एंड वो दिख रहा है कि आपको यस पास्ट पर्सन की बहुत याद आ रही है। हो सकता है इस चक्कर में आप कुछ एक्सट्रीम स्टेप ले लें, तो आप ऐसा ना करें। आपको बोला जा रहा है एक्सट्रीम कुछ भी ना करें, एक्सट्रीम इमोशन में आके कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा, एंड बीच का रास्ता अपनाइए, बैलेंस बनाइए। यस, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ था, हो सकता है कि पास्ट में पूरा ना हुआ हो, तो वो प्रोजेक्ट जो है आपका पूरा हो जाएगा। अगर पैसा आपका फंसा हुआ था कहीं, तो वहां पे जो है आपके पैसे वापस आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। हम्म। बट हाँ, मैं बोलूंगी न्यू चीजों पे आप इन्वेस्ट करने से बचिए अभी। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में ऑलरेडी हैं, उनके लिए ये टाइम जो है अच्छा होने वाला है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ट्राई कर रहे थे तो आपको वो सफलता नहीं मिल रही थी, बट अब जो है आपको वो दिखेगा कि आपको हो सकता है ओवरनाइट आपको फेम मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। हम्म। क्योंकि वो अटका पड़ा था ना, वो ब्लॉक हुआ था। बट अब क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड हुआ है, तो अब आपको वो शुक्र देव जो है, वीनस जो है आपको वो देगा। वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लग्जरी, लव, ब्यूटी। तो ऑब्वियसली वीनस जो है आपको ये सब देंगे। बट हाँ, अगर मैं आपके लव लाइफ में आऊं, तो यस आपको गाइस हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं अभी, तो आपको पता चल सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आप पे चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा वीनस रिट्रोग्रेड में होता है। ये चीटिंग जो है वो सामने आती है, एंड यस यहाँ पे ये हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है आपका, क्योंकि ब्रेकअप्स भी होते हैं। हम्म। आपको बहुत ज्यादा ना अंदर से एग्जॉस्टेड, डिफीटेड फील होगा लव में। आप ट्रैप्ड फील करोगे, ट्रैप्ड फील कर रहे होगे। यस, बहुत ज्यादा आपको ट्रैप्ड फील होगा, एंड बहुत ज्यादा आपको जो है ना मेंटली आप बहुत ब्रोकन फील करोगे, टूटा हुआ फील करोगे। बट एक चीज बता दूं, कोई हो सकता है आपके लाइफ में एंटर करे जिसकी एनर्जी बहुत यंग है, बहुत, ये पर्सन बहुत चार्मिंग होगा जो आपके लाइफ में आएगा, यूथफुल होगा, ये आपको अपना ये प्यार वाला कप ऑफर करेगा। बट मैं आपको बता दूं, आपको इससे बचना है, क्योंकि ये जो भी आएगा ये आपका कार्मिक होगा। यस गाइस, आप पास्ट को भुलाने के लिए, या फिर अभी आपका ब्रेकअप हो जाए इस वजह से, अगर आप किसी और के साथ जाने का सोचे, किसी किसी न्यू पर्सन के साथ, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड के वक्त कोई भी न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना सही नहीं होता, क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली आपको कार्मिक्स ही मिलते हैं जो आपको लेसन देने आए होते हैं, और कुछ नहीं। यस, एंड हाँ, आपके एक्स के वापस आने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। हम्म। नो कांटेक्ट हो गया था, क्लोजर नहीं मिला था, ब्रेकअप काफी पहले हो चुका था, तो यस आपके एक्स जो है आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। बट हाँ, इंटेंशन मुझे कुछ सही नहीं दिख रहा है इनका।
हो सकता है ये टेम्पटेड होके आ रहे हो आपके पास। हम्म। हो सकता है आपके साथ इनको जो है ना इंटीमेट होना है, दैट्स वाई ये आ रहे हो। ऐसा भी दिख रहा है। आपको बहुत ज्यादा ना चीटेड फील होगा। जिन लोगों के रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही है उनका, यस, ब्रेकअप होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो आपको थोड़े ना लड़ाई झगड़े अवॉइड करने होंगे। यस गाइस। बट मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों के पर्सन जो है ना यहाँ पे चीट कर रहे हैं। एंड आपको ये चीज पता चलेगी, आप रेड हैंडेड पकड़ोगे शायद। हम्म। एंड तभी जो है रिलेशनशिप आपका टूट जाएगा। एंड आप बहुत ज्यादा जो है डिप्रेस्ड फील करने वाले हो, कंफ्यूज्ड, ट्रैप्ड फील करोगे। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप शुक्र बीज मंत्र होता है वो जाप कीजिए। एंड हो सके तो शुक्रवार के दिन आप खीर होती है ना, खीर या फिर राइस, वाइट चीजें जो होती है आप डोनेट कीजिए, चैरिटी कीजिए। एंड डेली महादेव को रुद्राभिषेक कीजिए। रुद्राभिषेक नहीं कर सकते तो जल से अभिषेक कीजिए। और अगर डेली भी नहीं कर सकते तो हर मंडे जरूर कीजिए। इससे आपको ना इफेक्ट दिखेगा, आपके मेंटल हेल्थ में आपको सुधार आता हुआ दिखेगा। हम्म। हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ अगर राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे सारी राशियां ही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लिब्रा। लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस जो है इतना प्रोमिनेंट यहाँ पे नहीं है, बट यस, क्योंकि सारी राशियां ही जो है वो कवर हो जाती है। एंड हाँ, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। सो स्पाइसेस जो देख रहे हैं ना, और वर्गो जो है, आप दोनों, ये दोनों राशियां जिनकी है, इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखने को मिलेगा इस वीनस रेट्रोग्रेड का। आपको और ज्यादा कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट एंड सेवेंथ हाउस में ही वीनस जो है वो रेट्रो, मतलब गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। सो यस, आपको कंफ्यूजन बहुत फील होगा। यस गाइस। बट हाँ, मुझे प्रोफेशनल फॉन्ट से अच्छा दिख रहा है। लव लाइफ, यस, मुझे दिख रहा है कि वो प्रॉब्लमेटिक रहेगी। बट मुझे प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत सही दिख रही है। आपका ओल्ड प्रोजेक्ट जो है वो मुझे खुलता हुआ दिख रहा है अगेन, और आप करियर में मुझे अच्छा करते हुए दिख रहे हो। बस मैं बोलूंगी कि आप न्यू कोई प्रोजेक्ट अभी ना शुरू करें और इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा सा बचिए। अगर कर भी रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि पैसा फंस सकता है। और फंसा हुआ पैसा अगर था तो वो वापस आ सकता है। यस। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। मैंने बोला आपको ऐसे भी कि आप प्रोफेशनल लाइफ में मुझे अच्छा करते हुए दिख रहे हो। स्पेशली अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हो ना तो हाँ, आपको फायदा मिलेगा। मतलब जो लोग ऑलरेडी हैं पहले से, मैं उनकी बात कर रही हूँ। डोट टू वैल्यू, ओके। अगेन अबंडेंस आपको मिलने वाली है गाइस। आपके करियर में, करियर में आपको भर भर के अबंडेंस मिलने वाली है। अच्छा, ऐसा भी कोई आ सकता है, जैसे मैंने बोला कि एक पर्सन आ सकता है आपके लाइफ में। हो सकता है ये आपके वर्क लाइफ के थ्रू आपसे मिले। आपसे फ्रेंडशिप हो,
आपसे मिले एंड बात जो है आगे तक जाए, बट मैं आपको बोलूंगी कि आप अभी उस बात को आगे लेके मत जाइएगा। आप दोस्ती कर सकते हैं इस वक्त, बट उसको रिलेशनशिप में अभी नहीं लेके जाइएगा, स्पेशली जब तक वीनस रेट्रोगेट है। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं, बट अभी नहीं नहीं कीजिए अभी। वो बैकफायर कर जाएगा। बट ये अबंडेंस आपको मिल रही है, ये दिख रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो आपको स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है गाइस। स्ट्रेंथ आपको रखने की जरूरत है। आप दिख रहा है मुझे कि आप बहुत ज्यादा ट्रैप फील ऑलरेडी कर रहे होगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ आपको ऐसा फील हो रहा है। और यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ देंगे ताकि आप इन चीजों को ना हैंडल कर सको। और अगर आपके लाइफ में आपके एक्स वापस आते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के उनको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि आए एंड आपने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि उनकी इंटेंशन जो है वो कुछ और ही होगी। बहुत कम लोगों के आई थिंक पार्टनर, एक्स पार्टनर जो है वो ऐसे होंगे जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होके और सही इंटेंशन से आ रहे हैं। बहुत कम, 5% लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि बहुत कि वो जो है ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं और वो आपके साथ अब जेन्युइन रहेंगे, लॉयल रहेंगे। उनको एहसास हो चुका है कि वो गलत थे। बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि इनकी एनर्जी वैसी नहीं है। ये अगेन उस साइकिल को रिपीट करेंगे। यस। इनडिसीजन। तो आप ना डिसाइड नहीं कर पाओगे जब ये पर्सन आएंगे ना। तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या करो, क्योंकि ये अचानक से आएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये आएंगे और ये आ जाएंगे। क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड है ना, तो ये ऐसे ही होता है। वो ये कहाँ से आपके कौन से पास्ट पर्सन को ले आए आपको समझ भी नहीं आएगा। यस। सो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। और जो भी है ये पर्सन मुझे बहुत रिच दिख रहे हैं। जो भी आपके ये एक्स पर्सन है ये मुझे दिख रहे हैं कि हाँ काफी रिच है, काफी एस्टेब्लिश्ड है। हम्म अच्छी खासी इमेज है इनकी, दिख रहा है। बट आप मुझे इनडिसीजन में दिख रहे हो। अभी भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आप अपने एक्स को मैसेज करो या ना करो, बात करो या ना करो, क्योंकि आपको बहुत याद आ रही होगी उनकी। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है। हम्म ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। ओके गाइस। सो खुशियां तो आपको मिलेगी, खुशियां आपको मिलेगी। यस। प्रोफेशनल फॉन्ट में आपको भर भर के अबंडेंस मिलने वाला है। इवन लव लाइफ में भी अगर आप सोच के चलते हो ना, सोच समझ के अगर आप डिसाइड करते हो, इस एनर्जी से अगर निकल जाते हो, तो आपको जरूर ये मिलेगा। एंड विनस रेट्रोगेट जब एंड की तरफ आ रहा होगा ना, उस टाइम को आपको, उस टाइम में स्पेशली आपको जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। आप बहुत ट्रांसफॉर्म होके निकलोगे इस रेट्रोगेट के बाद। ये मुझे दिख रहा है। स्ट्रांग होकर निकलोगे। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ना, जब आपके एक्स वापस आएंगे आप तो इजीली नहीं मानोगे। हाँ आप कंफ्यूज्ड हो, आप इनडिसीजन में हो, बट आप, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इजीली मान जाओगे, क्योंकि आपको वो याद आएगी बिट्रेल, कैसे उन्होंने आपको धोखा दिया था। एंड यस, ऑनगोइंग रिलेशनशिप का मैंने बोला जैसे कि चीटिंग दिख रही है, बट आप जो है ना जाने दोगे, छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो। तो आप अपनी एनर्जी को ना प्रोटेक्ट करोगे। आप ऐसा सोचोगे कि मुझे अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है। हाँ आप ये फील कर रहे हो, बट आपको है कि आप मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो मेंटली। मतलब मेरे व्यूअर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग मेंटेलिटी के लग रहे हैं। जैसी भी सिचुएशन हो निकल जाएंगे। मतलब आपने आई थिंक ऐसा बहुत कुछ देख लिया कि अब आपको ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती। आपको अब ये सब नहीं लगता इतना। आपको पता है कि आप निकल जाओगे। हाँ ये कुछ टाइम की बात है एंड देन आप जो है निकल जाओगे। एंड आई थिंक आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है अपने चारों तरफ, तो इतने इजीली तो
किसी को भी एंटर होने नहीं दोगे। बट यस, ये जो पर्सन आ रहा है, अ, आप एक्स को भूलने के लिए या इनके साथ नहीं जाइएगा, मतलब रिलेशनशिप में, क्योंकि फिर आपको जो है ना प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस टाइम पे कार्मिक्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड, सो आपको प्रॉपर हीलिंग की जरूरत है ना, अभी बहुत हीलिंग की जरूरत है, स्पेशली इस टाइम पे मैंने आपको बता भी दिया कि आपको क्या क्या करने की जरूरत है जिससे आपको हीलिंग मिलेगी। हम्म आप हील होगे तब जाके जो है ना आपको ग्रोथ, प्रोग्रेस, एक्सपेंशन ये मिलेगा। विश फुलफिलमेंट, आपकी विश जो है ना वो फुलफिल होगी। यस, सो यस, आपको अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, एंड डोनेशन कीजिए, जो जो उपाय मैंने आपको बताया वो जरूर कीजिए। एंड एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम का कार्ड नहीं है यहाँ पे, बट मुझे फील हो रहा है कि हाँ, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं, एंड इनर वॉक अभी जो है वो चल रहा है। सो इसीलिए अभी आपके ex जो है ना उनको आपके तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव फील होगा, एंड वो आपके तरफ आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम पे ये एनर्जी और बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। ये कनेक्शन बहुत पावरफुल कनेक्शन होता है, और ये रेट्रोग्रेड भी जो है ये बहुत पावरफुल है। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको बोला जा रहा है जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए वापस, तो आपको उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करना है। जो भी सवाल आपके मन में है आप उनसे क्लियरली पूछे, जो भी आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है, एंड सब कुछ जानने के बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि आपको इनके साथ वापस कनेक्शन में आना है या नहीं आना है। एंड इवन अगर आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में भी किसी के साथ है, और वहां पे अगर आपको कुछ फील हो रहा है, जैसे चीटिंग जो है यहाँ पे बिजनेस में भी हो सकती है, तो आपको जो है वहां पे भी थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। अगर आप पार्टनरशिप में है तो आपको जो है, अगर उनके ऊपर डाउट होता है तो आप उनसे भी क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, स्पेशली लव लाइफ के लिए मैं बोलूंगी, क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। और अगर आप ऑनगोइंग रिलेशनशिप में है अभी, मतलब आप सिंगल नहीं हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तब तो आपको बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिकेट करें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन गैप है, इस वजह से और प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम ब्रेकअप तक ना पहुंचे, इसके लिए आपको कम्युनिकेट करना होगा। एंड यस, होगा मिलने के चांसेस, तो मैंने बोले थे पीसफुल रेजोल्यूशन। तो हो सकता है बहुत लोगों के यहाँ पे, जब आपके एक्सेस, जो भी आपके एक्स है, जब वो वापस आएंगे आपके पास पर्सन, या फिर अगर आप सिचुएशनशिप में भी थे किसी के साथ, कोई आपका क्रश था, हो सकता है देन आपने उनको भूलने का सोचा हो कि नहीं, इनके इसके साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो वो भी जो है वो वापस आ सकता है। हो सकता है वो बोले कि वो भी आपको पसंद करता हो, तो जो भी आएगा ना, उसके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। बहुत लोग मुझे दिख रहा है कि रियूनियन में आ रहे हो। हम्म तो रियूनियन होने के पूरे पूरे चांसेस जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, बट वही मैं बोलूंगी, थोड़ा सा आप संभाल के रहें। यस, ओके, दो कार्ड्स, डोंट स्टॉप, रुकिए नहीं। आपको बोला जा रहा है डोंट स्टॉप, लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, इंट्यूशन की सुनिए। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा। इंट्यूशन आपकी अभी बहुत अच्छी गाइड करेगी आपको। हो सकता है कि आप स्कॉर्पियो हो। हम्म हो सकता है आपके बर्थ चार्ट के 8th हाउस में जो है वो राहु हो,
तो आपकी स्कॉर्पियो में राहु हो सकता है आपका, दैट्स वाई आपको जो इंट्यूशन आते हैं ना, वो बहुत सही आते हैं, ऐसा हो सकता है। जो भी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका इंट्यूशन अच्छा है, तो उसको आप काम में लगाइए, मतलब सोचिए, इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। जो भी आपको फील हो रहा है, सही फील हो रहा है। ये पर्सन जब आएगा तभी भी आपको जो फील होगा वो सही ही फील होगा। ओके, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट्यूशन क्या है, और मतलब जो हम सोच रहे हैं वो सही में इंट्यूशन है हमारा या फिर ओवर थिंक है। तो मैं एक आपको तरीका बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये इंट्यूशन है या फिर आप ओवर थिंक कर रहे हैं। जब आपको अचानक से कोई थॉट आए, आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे, एंड अचानक से अगर आपके दिमाग में वो चीज आए, दैट मीन्स इट्स योर इंट्यूशन, ये आपका इंट्यूशन है। लेकिन आप अगर एक चीज को बार बार सोच रहे हो तब वो आपके दिमाग में आ रहा है, तो वो इंट्यूशन नहीं है, वो आपकी ओवर थिंकिंग है। सो यस, ऐसे आप समझ सकते हो कि ये इंट्यूशन है, ये ओवर थिंकिंग है। आप अपने इंट्यूशन में भी काम कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, थर्ड चक्रा पे काम कीजिए, आपकी इंट्यूशन, आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो यस, ये टाइम बहुत सही है इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाने के लिए। सो दैट्स वाई आप मेडिटेशन कीजिए, लेट गो, लेट गो करना होगा आपको सिचुएशन को। जितना आप पकड़ के रखने की कोशिश करोगे ना इस सिचुएशन को, चीजों को, वो उतना ही आपके हाथों से निकलते चली जाएगी। तो आपको पकड़ना नहीं है किसी भी चीज को, लेट गो करना है। मैनिफेस्टेशन कीजिए, मैनिफेस्ट करके लेट गो कीजिए, वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए। यस, जर्नलिंग कर सकते हैं आप, आपको बहुत लाइट फील होगा। और आपको अगर बुरे थॉट्स आ रहे हैं ना बहुत, तो आप उसको एक पेपर में लिखिए एंड देन उसको बर्न कर दीजिए, और एशेस जो है ना उसको फेंक दीजिए कहीं, पानी में भी बहा सकते हैं, बट एयर में अगर ब्लो कर देंगे तो ज्यादा सही होता है। यस गाइस। हम्म। ओके। एंड हाँ, आपके जो पर्सन जो आ रहे हैं एक्स, उनकी अगर मैं पर्सनैलिटी की थोड़ी बात करूँ ताकि आप समझ सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं, तो आई थिंक वो पर्सन जो है थोड़ा ना माइंड गेम खेलते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा माइंड गेम खेलते होंगे, पहले या तो खेलते थे, अभी वो ठीक हो गए हैं, बट फिर भी आपको थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। यूथफुल दिखते हैं, मीडियम टू टॉल हाइट होगी, मीडियम ज्यादा दिख रही है मुझे, 5'9", 5'8" ऐसी। एंड हाँ, डस्की टू फेयर स्किन टोन होगा इनका। हम्म। यस, थोड़े से चबी हो सकते हैं, एंड मस्कुलर भी होंगे कुछ लोगों के लिए, मस्कुलर भी है दिख रहे हैं, थोड़े से चबी भी दिख रहे हैं। कम लोगों के लिए लगता है कि जैसे लीन बॉडी होगी। हम्म। यस, जो एक सारा मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उनको अपने रिलेशनशिप को देखने की जरूरत है। आप क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, अपने रिलेशनशिप में बहुत जरूरत है अभी। और अगर आपको डाउट हो रहा है, आपका इंट्यूशन कुछ बोल रहा है कि ये पर्सन जो है कुछ कर रहा है, तो वो सही बोल रहा है, क्योंकि कार्ड्स में भी आया है वो ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, एंड आपको पता चलेगा। एंड यस, आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील करोगे, डिप्रेशन में भी जाओगे, बट हाँ, आप निकल जाओगे उससे, क्योंकि आप मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, और यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रहे हैं, आपको गाइडेंस पता चल गई कि आपको क्या करना है। सो यस, लेट गो की एनर्जी में आइए, सब कुछ सही होगा। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, एंड आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।